आपको एंजाइटी फील होती है, फिर बाद में आप डिप्रेशन में जाते हो, आपको दिमाग नहीं काम करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हेलो गाइस, मैं हूं दिलीप और आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 12 की। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में हम ये चीजें बहुत नॉर्मल हो चुकी है। इसके लिए आपको भी बहुत ध्यान से सुनना है। तो एडिक्शंस क्या होता है? हमें बहुत ऐसी चीजों की लत लगती है जहां हमें नहीं पता होता कि हमें क्या करना है, लेकिन मैं बताता हूं आपको कि ये चीजें कैसे छूट सकती है। एडिक्ट तो हो जाते हैं, हम मोबाइल देखते हैं, ज्यादा मोबाइल देखा जाता है, ज्यादा इंस्टाग्राम देखा जाता है, ज्यादा यूट्यूब देखा जाता है, ज्यादा गेम खेला जाता है। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता, अनगिनत तरीके से हमें मोबाइल एडिक्ट है। और ना जाने बाकी लोग तो भाई अपने कोई पर्सनल लाइफ में भी बिजी है, वो तो हम नहीं कर सकते, वो उनकी लाइफ है, उस टॉपिक पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, वो भी थोड़ी सी एडिक्ट है। आप कौन सी चीजों से ज्यादा आकर्षित होते हो? जैसे मोबाइल देखना हो गया, पढ़ाई से होते हो क्या? आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको पढ़ाई की लत लग गई, ऐसा हुआ है कभी? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो चीजें आप पे इफेक्ट ज्यादा नहीं करते, आप उनके बारे में सोचते नहीं, आप उनके बारे में ज्यादातर वो चीजें करते नहीं, इसलिए वो आप उसके एडिक्ट नहीं होते। रही बात आपकी, तो आप पहले वही चीजें करेंगे जो चीजें आपको उल्टा करेगी, मतलब कि आपको उल्टे रास्ते ले जाएगी, निगेटिविटी तरफ के ले जाएगी, वही चीजें आप देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि बाकी चीजें आपको इफेक्ट नहीं करेगी जब आप खुद का माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें हमारा माइंड को किस तरह से कंट्रोल में रखना है वो भी चीजें हमें पढ़नी पड़ती है, हमें सीखनी पड़ती है। हमें क्या लेना चाहिए, कौन सी चीजें निगेटिव है, कौन सी चीजें पॉजिटिव है, सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। फिर बाद में हम उस चीज पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप बोलो ना बोलो, कौन सी भी चीजें हो, लेकिन हमें वही चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती है जो पॉजिटिव हो। तो आप बताइए, आप कौन सी चीजें एक्सेप्ट करते हो? क्या आप ऐसी चीजें हैं जो आपको निगेटिव की तरफ लेके जाते हैं? जैसे कि आप ज्यादा मोबाइल देखते हो, आपको अनगिनत टाइम वेस्ट कर रहे हो मोबाइल देखने में, आपको बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आप पढ़ाई छोड़ के वो चीजें कर रहे हो, आपका खुद का जो काम है वो छोड़ के आपको लगता है फिर बाद में यार ये ना मुझे करना चाहिए था, मैंने मोबाइल ज्यादा देख लिया, फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, यार क्या करना है। फिर में आपको टेंशन होती है कि यार, आपको एंजाइटी फील होती है, फिर बाद में आप डिप्रेशन में जाते हो, आपको दिमाग नहीं काम करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस टाइम पे आपको शांत से सोचना है, फिर बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इम्प्लीमेंट करनी है। मतलब कि वो स्टेप क्या है? आपको कम मोबाइल देखना है, बुक ज्यादा पढ़नी है, जितना हो सके आप जितना डिस्ट्रैक्शन फील करें, जितना ज्यादा आप बुक्स रीड करें। मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ, आप 1 महीने के अंदर अंदर या मेरे ये 40 दिन का सीरीज है वो भी आप देख सकते हो। वो सीरीज आप कंप्लीट करते हो तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन से निकल सकते हैं। और मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि मैं सोचता ही ऐसा हूँ कि मेरे में पॉजिटिविटी आए, ना कि नेगेटिविटी। मैं पहले तो मैं ज्यादा जितना हो सके उतना बुक्स रीड करता हूँ। मैं ज्यादा कंफ्यूज में नहीं पड़ता, इसका रीजन एक ही है क्योंकि मैं ज्यादा डिस्ट्रैक्शन के इस लेवल में जाता ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती ही नहीं, क्योंकि मैं वहां तक जाता ही नहीं, वो बातें सुनता ही नहीं, वो चीजें करता ही नहीं, इसलिए मुझे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। मेरा काम, मुझे क्या करना है, आज क्या करना है, मेरा शेड्यूल होता है कि मुझे कल क्या करना है, आज क्या करना है, अभी क्या करना है, ये सारा शेड्यूल होता है। तो मैं कंफ्यूजन थोड़ा भी नहीं रहता मुझे, इसलिए आपको भी शेड्यूल तैयार करना है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बहुत बार दोहराया है कि आपको शेड्यूल और आपकी डेली रूटीन को सही करना है। यही चीजें आपको धीरे धीरे बेसिक चीजें आपको इम्प्लीमेंट करने में मदद करनी है। तो आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करिए, आप बिंदास बाहर निकलेंगे। आपको एक लास्ट बात बताता हूँ, वो चीजें आपको कहाँ और कैसे इफेक्ट करेगी, आपके दोस्त, आपके फैमिली और आपके सराउंडिंग एरिया में कौन से लोग रहते हैं, वो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप वैसे ही होते जाते हैं जैसे आपका सराउंडिंग है। अगर आपका सराउंडिंग नेगेटिविटी से भरा पड़ा है तो आप कहीं से भी बचने नहीं वाले, क्योंकि वो चीजें आपके ऊपर इफेक्ट करेगी, क्योंकि वो चीजें ही वहां ऐसी हो रही है। अगर आप पॉजिटिविटी में रहते हैं तो आप वो चीजें बिंदास एक्सेप्ट करेंगे, जो चीजें पॉजिटिविटी में आप ग्रोथ करते जाएंगे, अगला स्टेप करते। तो आज हम
इसी तरह से ये सारे स्टेप होते हैं। आपको जितना हो सके उतना आराम से स्टेप लेना है। आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा है तो आपको बुक्स रीड करनी है, ऐसे बुक्स रीड करनी है। आपका मन भी नहीं करेगा, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको नींद आएगी, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मोबाइल नहीं देखना है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है आपके मोबाइल के ऊपर। वही चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करके आपके दिमाग के अंदर जाती, फिर बाद में आपको एंजाइटी फील करवाती है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो हम आज यहीं तक, और आज हम यहीं तक क्योंकि हमें अगला टॉपिक और थोड़ा सा अच्छे से रिकवर करनी है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।